Okay, dear children, so we had already started in this chapter, making pot. So in this chapter, we had discussed about pottery and how to make pots from clay through a story as well. So now we are going to start uh, it with a poem and then we'll discuss further. Potterman, make me a pot with water and clay. Mix it and make it lay on the potter's wheel. Turn it round and round. Here comes a pretty little pot. Bake it in kiln to make it hard and strong. Now it is ready for you to use. तो बेटा ये जो पोम है इसमें पोम में बताया गया है कि कैसे जो आपका पॉट है वो बनता है। आप पॉट बनाने के लिए आपको वाटर क्ले और पॉटर्स व्हील चाहिए होता है। जब पॉटर्स व्हील घूमता है उसके ऊपर क्ले रखी जाती है। क्ले के बाद उसमें धीरे धीरे पानी और लगाकर उसको मोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जब वो एक जो भी कोई पॉट या जो भी उसका बर्तन या कुछ भी बनता है मिट्टी का, तो उस समय अगर आप उसको कच्चे कच्चे वो जो गीली गीली मिट्टी है उसी वाले अगर आप पॉट को यूज करेंगे तो आप उसमें कुछ रख नहीं सकते। इट इज नॉट ड्यूरेबल, चलेगा नहीं वो काफी टाइम तक। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ड्यूरेबल यानी काफी समय तक चलवाने के लिए उसको बेक इट इन किल्न। किल्न जो होती है ना, ये KILN बेटा, इसको भट्टी बोलते हैं। जो आग की एक बहुत बड़ी सी भट्टी होती है उसको बोलते हैं किल्न। उसमें ये मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं बनाने के बाद ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और ड्यूरेबल बने। अब अगर जैसे आप कोई घड़ा है, मटका है जिसमें पानी रखते हो, तो पानी रखते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने रात को पानी रखा और सुबह जो है मटका फूट गया अपने आप ही या गल गया अपने आप ही, ऐसे पिघल गया, ऐसा नहीं होता ना। तो वो इस वजह से क्योंकि वो एक भट्टी में उसको पकाया जाता है। जैसा तंदूर होता है ना, उसी तरह की तंदूर नहीं, लेकिन बहुत बड़े से उसमें एक किल्न जो है भट्टी बनाई जाती है। उसमें बहुत सारे ये एक साथ मिट्टी के बर्तन डाले जाते हैं और कुछ समय उसको पकाने के बाद जब वो बेक हो जाते हैं, कुछ समय के बाद निकालते हैं, तो ठंडा होने के बाद वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो जाते हैं। इसी में आप देखेंगे, देखिए जैसे ये पॉटर व्हील है, ये देखिए ये यहाँ पे दिए आपको नजर आ रहे हैं, ये पॉटर व्हील है। पहले क्या होता था कि ये जो व्हील है इसको एक स्टिक की हेल्प से मैनुअली अपने आप घुमाना पड़ता था, लेकिन क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो ये जो व्हील है आजकल इलेक्ट्रिसिटी से या मैकेनिकल जो एनर्जी या बैटरी, इन चीजों से चलता है। तो इस तरीके से पॉटर को क्या है, वो व्हील चलता रहता है और सिर्फ कंसंट्रेट करना होता है जो भी ऊपर वो पॉट बना रहा है या जो भी चीजें बना रहा है मिट्टी से। पहले क्या होता था, ये बनाने के साथ साथ उसको ये भी देखना होता था कि व्हील को घुमाऊं, नहीं तो फिर व्हील रुक जाएगा तो वो बर्तन बनता बनता बीच में रुक जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए बेटा, बहुत से अलग अलग तरीके के यहाँ पे पॉट्स हैं। ठीक है, कुछ तो आपके मिट्टी के यानी क्ले से ही बने हुए हैं, कुछ किसी और मटेरियल से बने हैं। और आप ये देखिए कि कुछ ऐसा है कि अगर क्ले से ही पॉट बने तो अलग अलग शेप या साइज के होते हैं, तो उनका जो यूज है वो भी अलग है। राइट, जैसे फ्लावर पॉट है, फ्लावर वास भी बोल सकते हैं इसको, पॉट भी बोल सकते हैं। तो ये मिट्टी का बना हुआ है, ये फ्लावर पॉट, गमला जिसको बोलते हो आप, वो गमला है। राइट, ये क्ले पॉट ही इस शेप का है, स्क्वायर सा, लेकिन गोल या ऐसे बाल्टी जैसी शेप का कैसे भी हो सकता है वो। राइट, सुराही एक होती है जो ऊपर से बिल्कुल नैरो होती है और नीचे से मटके जैसी। राइट, तो क्ले से भी बहुत से अलग अलग तरीके के पॉट्स बनते हैं। ये टी पॉट अगर देखें तो ये भी एक तरह से क्ले से सिरेमिक का आई थिंक ये है, तो ये भी एक तरीके का पॉट है, टी पॉट। कॉपर पॉट, ये एक ऐसा पॉट बना हुआ बर्तन जो कि कॉपर यानी तांबे का है। ये वाला देखिए, ये ब्रास का पॉट है, ब्रास मतलब पीतल का। ठीक है, तो हो सकता है ये वाला, और इसके यूजेस क्या है, इसका यूज में भी डेकोरेशन के लिए हो, इसमें हो सकता है कि घर में मे बी डेकोरेशन या फिर
फ्लावर्स लगाने के लिए किया जाए। ये जो है इसमें टी पोर करने के लिए, टी के लिए यूज होता है। ये वाला क्ले पॉट कोई पौधा लगा भी सकते हैं और कुछ और भी चीजें रख सकते हैं, राइट। और ये तो जैसे आप फ्लावर पॉट देख ही रहे हैं, तो ये फ्लावर्स प्लांट्स लगाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पॉट्स हैं आपके, वो आपको यहाँ से देखने हैं अलग, और इससे ज्यादा भी आई एम श्योर आपको पता होंगे। तो नेक्स्ट एक्टिविटी इसी से रिलेटेड होगी आपकी। तो आपको डिफरेंट पॉट्स बनाने हैं और उसके यूज लिखने हैं। जैसे ये टी पॉट है, तो आप मिट्टी का टी पॉट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि उसका यूज क्या है, फॉर मेकिंग टी और फॉर पोरिंग टी, लाइक दैट। और pot like this for decoration purpose, like that. Let us see that. Okay beta, so now this is your worksheet for today. Here what you have to do, you have to draw any 4 items made of clay, name them and write it uses. तो बेटा आपको जो भी मैंने डिफरेंट पॉट्स दिखाए थे, आप उसकी हेल्प भी ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे करना है। आपको क्ले से यानी मिट्टी से चीजें बनी है उनको बनाना है, ड्रॉ करना है। आप चिपका भी सकते हो फोटो या पिक्चर्स अगर आपके पास हो तो, और बना भी सकते हो कलर करके, बड़ा कलरफुल सा बनाना। तो आपको क्या करना है, यहाँ उसका नाम लिखना है और उसका यूज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक दिया बनाते हो, जो दिया दिवाली पे अभी गई है दिवाली, तो उसमें दिए आई एम श्योर सबने जलाए होंगे, तो वो दिए भी आपके क्ले से बनते हैं। तो यहाँ एक दिया बनाएंगे, यहाँ उसका नाम लिखेंगे दिया, या उसको लैम्प भी बोलते हैं। और उसका यूज क्या है, इट इज यूज फॉर टू लाइट अप इन दिवाली, और इट इज यूज्ड इन दिवाली पे यूज होता है, या कभी कभी और किसी पूजा में यूज होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज लिख सकते हैं कि फॉर वर्शिप यानी पूजा, और दिवाली, इस तरीके से। उसके अलावा आप यहाँ पर एक मान लीजिए घड़ा या मटका बना सकते हैं, और उसका यहाँ पे लिख देंगे क्ले पॉट, ठीक है। और उसका यूज क्या है, टू फिल और टू स्टोर वाटर, राइट। उसके बाद बेटा कहीं आपने अभी दिवाली गई है, तो दिवाली पे आपने बहुत सी ऐसी चीजें देखी होंगी जो कि मिट्टी की बनी होती हैं और डेकोरेशन के लिए होती हैं। तो उनमें से ही कोई यहाँ पर एक डेकोरेटिव सा पीस आप बनाएंगे। यहाँ पर जो भी उस डेकोरेटिव पीस का नाम है, मान लीजिए कोई रंगोली जैसा या कुछ तोरण, इस तरीके का आपने मिट्टी का लिया है, तो वो यहाँ पर वो लिखेंगे उसका नाम, और यहाँ यूज क्या लिखेंगे, फॉर डेकोरेशन पर्पस, राइट। इसी तरह एक कोई और भी मान लीजिए मिट्टी का, मुझे नहीं पता आपने देखा कि नहीं, मिट्टी का तवा भी होता है, तो यहाँ पे तवा लिख सकते हैं और यहाँ उसका यूज के फॉर कुकिंग। या कोई और यूटेंसिल, जैसे वो दही जमाने का एक होता है ना मिट्टी का पॉट, तो वो लिख सकते हैं आप क्ले पॉट फॉर मेकिंग कर्ड, राइट, कर्ड के लिए होता है। इस तरह से मैंने आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं बेटा। आप और आपने कुछ और देखा है अपने एक्सपीरियंसेस, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना सकते हैं, कर सकते हैं कंप्लीट। ओके, सो आई होप you understood what we have discussed. Now if you have any query, any problem, any doubt, we can start our discussion session. Thank you.